देखो बच्चा, आज हम पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप। यह पाठ जो है हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है और यह प्रसंग हमारी जो महाकाव्य है रामायण उसी में से लिया गया। उसकी कहानी को उन्होंने लिया है और कहानी तब की है जब रामचंद्र जी को वनवास मिला था। आप लोग सब लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था और वनवास मिलने के जो कारण थे उन कारण में कैकेयी का वचन था, दशरथ से वचन ली थी और कैकेयी के कारण ही राम को वनवास मिला। रामचंद्र जी जब वन में चले गए तो उस समय जब वन जाते हैं तो भरत जी नहीं रहते हैं। भरत जी अयोध्या नहीं रहते हैं, ननिहाल रहते हैं। और जब वो आते हैं पता चलता है कि चले गए। राजा दशरथ जी की तबीयत खराब हो जाती है, वो अपना प्राण त्याग देते हैं तो उनको बहुत अफसोस होता है और वह गद्दी पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि कैकेयी का यही था कि राम वन चले जाए और भारत को क्या मिल जाए, गद्दी मिल जाए, अयोध्या की राजगद्दी मिल जाए। भरत को बुलाया जाता है गद्दी बैठने के लिए तो वो इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि राम ही इस गद्दी पर बैठेंगे और वह अपने सभा में जितने भी लोग थे, यहां तक कि माताएं, गुरु भी, नौकर चाकर, सारे लोग रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन में चले जाते हैं। यहां तक कि कैकेयी भी जाती है। कैकेयी को इस बात का कितना कष्ट हुआ, इसी में राम को बन जाने के बाद पश्चाताप की आग में कैकेयी जल रही है, उसी का वर्णन जो है मैथिली शरण गुप्त जी इस पाठ में लिखे हुए हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहली लाइन है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। रामचंद्र जी जब जंगल में जाते हैं तो वहां महल नहीं है, वो पत्तों का घर, झोपड़ी, उटज, उटज माने होता है पत्तों का घर या झोपड़ी। झोपड़ी बनाए हुए हैं और उसी झोपड़ी के आगे जितने भी लोग गए हैं यहां से सभा के रूप में, चुपचाप जाकर के रामचंद्र की झोपड़ी के आगे बैठ गए। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। रामचंद्र जी की झोपड़ी के आगे, झोपड़ी के सामने भरत के साथ जितने भी लोग गए हैं सारे लोग सभा के रूप में बैठ जाते। नीले बितान के तले बहु दीप, दीप बहु जागे। नीले रंग के आसमान रूपी चादर के नीचे ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि जितने जगमगाते हुए तारे हैं वह दीपक के समान जगमगाते हुए दिखाई दे रहे। आसमान में हम देखते हैं ना, आसमान नीला है और उसमें तारे दिखाई दे रहे। रात का समय है, ठीक है, रात का समय है, क्योंकि तारे कब दिखाई देते हैं, रात में, तो वो टिमटिमाते हुए दीपक के समान दिखाई दे रहे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे और आसमान से देवता गण भी टकटकी लगा करके एक टक, एक नजर पृथ्वी पर उस सभा को देख रहे थे।
क्या देख रहे थे भाई? देख रहे थे कि ये रामचंद्र जी झोपड़ी के अंदर हैं और सारे लोग आए हुए हैं, क्या होने वाला है। इसलिए देवता गण भी आकाश से एक टक टक टक, समझ रहे हैं ना, बिना पलक झपकाए जमीन पर सभा को देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और कैसे थे? भयभीत थे कि राम आएंगे झोपड़ी के बाहर तो क्या परिणाम निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा। इसलिए उस परिणाम को जानने के लिए भयभीत। उत्फुल करौदी कुंज वायु रह रहकर, और करौदी के फूल की झाड़ियां हैं और उसके बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। उन फूलों से सुगंधित हवा टकरा करके बार बार उस सभा के बीच में आ रही थी, सुगंधित हवा आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, और अपनी सुगंध से सारे लोगों के हृदय को आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसा लग रहा था कि यह क्या है, चांदनी रात खिली हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह चंद्रलोक है। ऐसी चांदनी रात एकदम स्वच्छ दिखाई पड़ रही थी। और उसी समय भगवान रामचंद्र जी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल करके प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु रामचंद्र जी बाहर निकलते हैं और कैसे बोलते हैं, नीर निधि। नीर माने जल होता है और निधि माने भंडार। तो जल का भंडार क्या होता है, समुद्र। समुद्र के समान गंभीर होकर के अपने मुख से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अब सीता अपना। हे मेरे भाई भरत। रामचंद्र जी झोपड़ी से बाहर निकलते ही क्या बोलते हैं कि हे मेरे भाई भरत, बताओ अब तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो मुझसे। सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, और सभा में जितने लोग बैठे हुए थे एकदम चुपचाप एकदम शांत बैठे हुए थे। और ज्यों रामचंद्र जी बाहर निकल करके पूछते हैं कि हे भरत बताओ तुम्हारी अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई है, बोलो। तो सब सजग हो गए और इस प्रकार से सब चौंक जाते हैं, सब सजग जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, जैसे सपने में थे और सपना टूट करके चौंक जाता है आदमी, वैसे चौंक गया। तो भरत जी क्या कहते हैं, हे हा आर्य रहा क्या भरत अब सिप्त अब भी। अब भरत जी बड़ी अपने भाई की बात को सुनकर बड़ी दुखी हो जाते हैं और दुख के स्वर में बोलते हैं कि हे मेरे भाई, कि इस अभागे भरत का अब भी कोई इच्छा बाकी रह गई। वो भी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि हे मेरे भाई अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। मुझ जैसे भागे को बिना रुकावट का अयोध्या का पूरा राज मिल गया, तब भी मेरी अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, जबकि मुझे तो बिना रुकावट का राज्य मिल गया, लेकिन आपने मेरे भाई क्या पाया। आप लोग तो इस जंगल में वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे झोपड़ी में बसेरा आपने पाया हुआ, निवास पाया हुआ है। रह गया अस्तित्व शेष तथा भी क्या मेरा। हे मेरे भाई तब भी मेरी कौन सी इच्छा अभी बाकी रह गई। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे मेरे भाई, पिताजी का शरीर तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्यागा है आपके याद में। क्या रहा अवशिष्ट
और तथापि भागा। तब भी ईसा भागे भरत की और कौन सी इच्छा रह गई है। ये सारा प्रसंग भरत जी केवल रामचंद्र जी निकल करके एक बात कहते हैं, क्या, हे भरत बताओ तुम क्यों आए हो, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा है, क्या चाहते हो मुझसे। इसके बारे में भरत को ये बात बड़ी दुख लगी और सारा बात जो है दुख में कहते हैं। तब हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। अब कहते हैं भरत जी क्या, हाँ इसी अवसर के लिए, इसी बदनामी के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी अपनी माता के द्वारा ही मेरा अवसर लिखा हुआ था, मेरा अपना नाश लिखा हुआ था, दूसरे के द्वारा नहीं, अपनी माता के द्वारा। अब कौन अवसिप्त और आर्य वह किसका। हे मेरे भाई, भरत जी कहते हैं रामचंद्र जी से कि हे मेरे भाई, अब मेरी कौन सी इच्छा और किसका इच्छा, क्यों, किसके लिए। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मेरा तो पूरा संसार ही नष्ट हो गया, मेरा घर ही टूट गया, सर्वनाश हो गया। अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई। मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा, मुझे अपने स्वयं से ही, मुझे अपने से ही मुझे क्या हो रही है, घृणा हो रही। हे आर्य बता दो तुम्ही अब सिद्ध मेरा। हे मेरे भाई, राम से कहते हैं कि हे मेरे भाई तुम ही बता दो कि अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और जब इतनी दर्द भरी बात रामचंद्र जी सुनते हैं, भरत के मुख से विलाप सुनते हैं, दर्द भरी बात को सुनते हैं, तब रामचंद्र जी क्या करते हैं कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु रामचंद्र जी तुरंत अपने भाई को पकड़ करके और गले से लगा लेते हैं। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, और फिर रामचंद्र जी इतना रोने लगते हैं, भरत भी रोते हैं, और दोनों भाई इतने गले मिल करके रोते हैं कि दोनों एक दूसरे के शरीर को अपने आंसुओं से ही भिगो देते। समझ में आ? उसके आशय की बात था मिलेगी किसको। और रोते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे हृदय की बात को कौन जान सकता है। उसकी था कोई नहीं, था भोजपुरी शब्द है, नापना। कहते हैं ना कि पानी था है और था है ना, यानी उसका कोई पता नहीं है। तुम्हारे हृदय की बात को कोई जान नहीं सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। हे भरत, तुम्हारी हृदय की बात को कौन जान सकता है, जब तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता ही तुम्हारे हृदय की बात को नहीं जान पाई, तो हे भरत, इस संसार में तुम्हारे हृदय की बात को कोई नहीं जान सकता। ठीक है, अब देखो, अब कहते हैं क्या, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब देखो, जब इतनी बात रामचंद्र जी अपने मुख से कहते हैं कि तुम्हारी माता, जन्म देने वाली माता जब तुम्हारे हृदय की बात को नहीं जान सकी, तो तुम्हारे हृदय की बात को कौन जान सकता है। उसी समय सभा में बैठे हुए सारे लोग बैठे हुए हैं ना सभा में, और सभा में बैठे हुए हैं। उसी सभा में कैकेयी भी बैठी हुई, और कैकेयी उठ खड़ी होती है जब रामचंद्र के मुख से यह बात सुनती है। क्या सुनती है कि हे भरत, तुम्हारे हृदय की बात कोई जान नहीं सकता है। जब तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता तुम्हारे हृदय की बात को नहीं जान पाई,
तो दूसरा कैसे जान सकता है। तो इतनी बात जब सुनती है, कैकेयी भी सभा में बैठी है, सुनती है तो उठ करके खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के रामचंद्र से संबोधित होकर कहती है कि सच है यह, तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, यह भी तुमने जो कहा है कि जन्म देने वाली माता, जब भरत तुम्हारी बात को नहीं जान पाई तो कोई नहीं जान सकता, तो यह बात यदि सत्य है तो तुम हे राम अब तुम घर चलो, अयोध्या लौट चलो। और जब इतनी बात जब कहती है कैकेयी अपने मुख से, तो क्या होता है, चौंक सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। तो सभा में जितने लोग भी बैठे हुए हैं वहां सभी लोग क्या हो जाते हैं, कैकेयी के स्वर को, कैकेयी की बात को सुन करके सभी चौंक उठते हैं। और चौंक उठते हैं, क्यों चौंक उठते हैं, क्यों चौंक उठते हैं, क्योंकि कैकेयी ने ही क्या किया था, राम को जंगल में भिजवाया था, वन में भिजवाया था। तो राम ने को कैकेयी ने ही जंगल में भिजवाया था, और वही कैकेयी फिर आज करे कि हे राम तुम घर को चलो, लौट चलो। तो यह बात जब सभा में बैठे हुए सभी लोग सुनते हैं, आकाश से देवतागण देख रहे हैं, सभी जब सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी लोग चौंक करके, सभा में बैठी है ना, सभा में बैठी है, बीच में खड़ी होकर के बोलती है, तो सभी लोग उसके मुख को देखने लगते हैं। तो उस समय कैकेयी का चेहरा, कैकेयी कैसी दिखाई दे रही है, यहां मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि वैधव तुषार हिता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। अब ये लाइन नेक्स्ट दिन, अब यहां से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है ना। इतना आप दोहरा लेंगे और इतना का क्वेश्चन आंसर जो भी है आप करेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट दिन पूछ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।